हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शीनिंग आर्मी। इस वीडियो में हम जे एडवांस का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ये 2014 में आया था और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उस फॉर्म को फिल कर देना, उसमें अपने क्वेश्चन अपलोड कर देना जो भी है, और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फोर एक्स एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। देन द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हैज़। अब इसके सॉल्यूशंस पे कमेंट करना है बेसिकली इस इक्वेशन, तो ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने जैसे कि टू साइन टू एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स और माइनस साइन थ्री एक्स है, तो हम साइन, हमें क्योंकि टू तो अभी है नहीं हम पे, तो फिर इसलिए और जगह साइन ए माइनस साइन बी की हम आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि होती है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन 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 ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो ये हमने लगा दी, ये हमने लगा दी, ये बन गई टू ए एक्स प्लस थ्री एक्स, ए प्लस बी बाई टू होता है, तो एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स बाई टू, तो टू एक्स आ गया और साइन माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा के तो क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमने ये साइन टू एक्स को हमने लिख लिया टू साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, तो हमने टू साइन एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ पे फोर फोर बनता, तो इसलिए टू कॉज एक्स बन जाएगा। साइन टू एक्स को हमने लिखा टू साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, और हमने फिर ये टू साइन एक्स को बाहर लिया, तो हमारा ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे टू एक्स है और हमें ना हम हमें क्योंकि हम हमें ट्राई करना है कि हम सब कुछ एक्स में बना ले बेसिकली, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने टू एक्स को भी हाफ एंगल में लिख के ये लिख ले गए हम, एक कॉज एक्स में ले गए। कॉस टू एक्स होता है, कॉस टू एक्स होता है हमारा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया। अब इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड है जो कि थोड़ा ट्रिकी मेथड है, एक मेथड है जो कि जिससे थोड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला मेथड देखते हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी मेथड है उसमें। अब देखो, ये हमें दिया है, ठीक है। अब जब ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे दिया है, तो इसको अब कोशिश करो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना दो, जिससे कि हमें कुछ इसे हम रेंज से कमेंट कर सकें कि बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम अब ऐसे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ कॉज एक्स होता है, तो फिर मैं कुछ कर भी सकता था, पर अभी मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसको एक काम करो कि कॉज, ये जो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ से माइनस टू पहले हम कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस टू कॉमन लेके हमारा क्या बचा, माइनस टू कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉज एक्स और बाहर वन प्लस वन, ये बचा है। और फिर यहाँ पे हम इसका जो वन कॉफिशिएंट है, इसके हाफ से के होल स्क्वायर से प्लस माइनस कर देंगे, तो इसलिए हमारा बच गया माइनस टू कॉज माइनस वन का होल स्क्वायर, और उसके अंदर हमने प्लस किया और ये माइनस आएगा, माइनस वन बाई फोर। ठीक है, तो उसको खोल देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना बनाना तो थोड़ा आता होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अब थोड़ा सा हम साइन ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये बना, और फिर उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये इसको ऐसे कैसे सोचना है, हमने हमने जब ये किया, तो हमने देखा यहाँ थ्री आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री साइन एक्स आएगा, और यहाँ भी थ्री आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों को एक तरफ लेके चले गए हम, इनको एक तरफ लेके चले गए। अब देखो, ये वाली साइड देखो, ठीक है। साइन एक्स तो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स हमारा जीरो से पाई के बीच में है। ठीक है, तो साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और ये माइनस थ्री है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब साइन एक्स मैक्सिमम है वो है जीरो, तो ये हमेशा जीरो से कम ही होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी थ्री से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये इसलिए हमेशा या तो इक्वल टू जीरो होगा, पर क्योंकि पाई बाई टू पे साइन एक्स वन होता है, तो ये या तो जीरो होगा और या फिर लेस देन जीरो होगा, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। और हम ये वाली साइड देखें, तो ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बस जीरो ही हो सकता है दोनों साइड, वरना वरना ये और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक थोड़ा टेक्निक होती है समझने की कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी, ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, जो कि पता लगानी थी। तो अब ये अगर जीरो है तो एक्स हमारा पाई बाई टू आएगा,
तो अब हमने x को π/2 इधर डाल के देखा, तो हमारा 1 आया, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसके नो सॉल्यूशन आएंगे इसके, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड देखो, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड था। अगर ये वाला मेथड नहीं समझ आया, क्योंकि इसमें हमें देखना है, तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि इसके बाद कैसे प्रोसीड करना है। तो फिर मैं एक और मेथड बताता हूँ, उसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, हमारे पे ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब मेरा थोड़ा इंट्यूशन क्या हो सकता है कि मैं ए राइट हैंड साइड कॉज वाली बना लूँ और लेफ्ट हैंड साइड साइन साइन वाली बना लूँ, दोनों को अलग कर लूँ। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को अलग कर लूँ। तो इसलिए मैंने इसको इधर डिवाइड में ले गया दोनों को, तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, मेरे को पता है एक्स मेरा 0 से पाई के बीच में है, तो मेरा ये कॉज एक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो 0 और ये पाई है, तो कॉज एक एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ये 1 होता है, पर ये चीज़ 1 होती है, पर इसमें अगर 3/2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो बस इसकी ये 3/2 हो जाएगी, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये आता है π/2 पे। π/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि π/2 पे ये 1 होगा, तो 3/2 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये कॉज एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा मैं। देखो, इसका ए जो है वो नेगेटिव है, तो उसका इसका मेरे को इसका नेचर पता है कि वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जब मैं जीरो डालूंगा तो 1 आएगा, तो जीरो पे ये 1 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, -4x+2 और इक्वल टू जीरो। ये वाला पॉइंट वो होता है ना जिसपे डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है हमारा। तो किस पॉइंट पे जीरो है, x=1/2, तो 1/2 पे ये जीरो है, 1/2, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। 1/2 पे क्या आया, 1/2 पे 1/2 इसमें मैंने डाला, तो 1/2 पे आया ये 3/2, ये मेरा 3/2 आया, ठीक है, 1/2 पे, ठीक है। अब मेरे को रूट्स नहीं पता इसके, ठीक है, पर मेरे को पता है कि एक्स जो है मेरा -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि कॉज एक्स पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में। कॉज एक्स जाएगा 0 से लेकर, ये इंक्लूडेड है, 1 तक, 1 तक जाएगा, 0 से एक्स π/2 तक, ठीक है। और फिर ये जाएगा, cos एक एक्स जाएगा 1 से -1 तक, 1 से, नहीं नहीं, 0 से -1 तक, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, 0 से -1 तक, हाँ, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक जाएगा, π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो इसलिए हमें पता है कि अब -1 हमने डाला, माइनस वन हमने यहाँ पे डाला, तो ये आ रहा है -3, ठीक है। और अगर हमने 1 डाला, x1, हमें ये नहीं पता ये वाला पॉइंट 1 से पहले आएगा 1 के बाद में आएगा, तो हमने इसमें जब 1 डाला तो हमारा आया 1, तो बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से, इस पॉइंट से देखो, -1 पे ये आ रहा है, और 1 पे ये आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है वापस, ठीक है। तो हमारा हमारा कॉस की वैल्यू इनके बीच में जाएगी, ये बस यही है हमारे कॉस की वैल्यू, यहीं तक जा सकती है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमारा एक्स हमें पता है 0 से पाई तक जा रहा है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो एक बार, देखो, मेरे को पता है कि मेरा जो एक्स है, एक्स मेरा इसमें एक्स एक्सिस पाएगा, 0 से पाई तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, 0 पे क्या होता है, 0 पे कॉज एक्स क्या होगा, 0 पे 1, और 1 पे क्या आ रहा है, 1, क्योंकि बेसिकली कॉज एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस किया था। एक्स भी ना मानो, उसको वाई मान लो, चाहे इसको वाई मान लो, ठीक है। तो मेरा भी क्या है, मेरा 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 मेरे को पता है कि मेरा कॉज एक्स वाई है, ठीक है। मैंने एक्स को 0 डाला, तो वाई मेरा क्या आया, 1, और वाई जब मेरा 1 आता है, वाई मेरा 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मेरा 1 आती है, तो ये 1 पे जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं जब कॉज एक्स को, एक ये पॉइंट ले लेते हैं π/2, ठीक है। तो अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, 0 से अगर मैं बढ़ाऊंगा एक्स को, तो मेरा कॉज एक्स घटेगा, तो मेरा मतलब कि वाई 1 से घटना शुरू हो जाएगा। वाई जब 1 से घटना शुरू हो जाता है तो मेरा ग्राफ बढ़ता है, 1 से बड़ा होता रहता है। जैसे कि मैंने इसमें अगर, इसमें मैंने अगर वो डाला, मैंने इसमें
30 डिग्री डाला, ठीक है, 30 डिग्री पे क्या आएगा, √3/2। तो यहाँ पे आएगा √3/2 समथिंग। तो उस पे ये 1 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये बढ़ता रहेगा। और फिर उसके बाद मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, 1/2 पे। वाई जब 1/2 है तो एक्स 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री क्या है, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 पे मैक्सिमम आएगा पाई बाय 6 पे। पाई बाय 6 पे ये 1/2 है, और 1/2 पे कितना है, ये 3/2। तो ये आएगा, ये मान लो 3/2 वाली लाइन है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और उसके बाद बस गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा ऐसे। और पाई पे हो जाएगा -3। समझे कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, उसके बाद मैं और बढ़ाऊंगा, तो ये फिर और घटता रहेगा, जीरो कहाँ पे होगा, पाई तक। पाई पे ये वापस 1 हो जाएगा, ये पाई पे वापस 1 हो जाएगा, ठीक है। पाई पे वापस ये 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं और एक्स को और बढ़ाऊंगा पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय 2 पे ये 1 हो जाएगा वापस। और फिर पाई बाय 2 से और घटाऊंगा मैं। पाई बाय 2 से और घटाया तो नेगेटिव में पहुंच गया, और नेगेटिव में जब पहुंच रहा है तो ये थोड़े पीरियड, तो ये फिर से गिरते ही जा रहा है। मतलब बेसिकली हम जीरो से पाई से, जब ये जीरो से हम ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे मूव करेगा। तो बेसिकली बस ये ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा है पाई बाय 6, ठीक है। अब हमने दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने दोनों को एक साथ प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसकी क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3/2 थी, और वो 3/2 आती है पाई बाय 2 पे। पर इसकी ये 3/2 आ रही है पाई बाय 6 पे, ठीक है। तो ये एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3/2 से बड़ा ही होगा, और ये हमेशा 3/2 से छोटा होगा, ठीक है। या फिर ग्राफ प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें। हम यहाँ से भी देख सकते थे कि ये देखो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3/2 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/2 होगी, ये बात समझ आती है। और हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 निकाल ली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 निकाल ली, और इसकी मिनिमम वैल्यू 3/2 होगी। अब हमने दोनों को देख लिया कि ये किस वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 कहाँ पे होगी, जब एक्स पाई बाय 2 का, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 3/2 कब होगी, जब एक्स हमारा पाई बाय 2 होगा, ठीक है। अब हमने वो पाई बाय 2 इसमें डाला, तो पाई बाय 2 जब इसमें डाला तो कॉज एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 पे हमारी वैल्यू आई 1। पाई बाय 2 पे हमारी वैल्यू आई 1। पाई बाय 2 पे कॉज कॉज एक्स हमारा होता है 0, और 0 पे आ रही है वैल्यू 1, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है दोनों, ये 3/2 आ रही है इसकी वैल्यू एक्स पाई बाय 2 पे, और ये 1 आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से इस इक्वल नहीं है, तो इसके नो सॉल्यूशन आएगा, इसका आएगा नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा इसका, आंसर है इसका डी, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। मैंने इसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट था नहीं, मतलब हम उससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से भी देख लेते, तो मैंने ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी बताया कि जिससे थोड़ा ग्राफ भी प्लॉट करना है आपको। और फिर उसके बाद इसका बस हम यहाँ पे इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे बेसिकली, उससे भी कर सकते हैं हम। और फिर ग्राफ से तो एकदम दिख जाता है, ग्राफ से हमें दिख रहा है कि एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई होप समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर देना। और ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।